अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएँ। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि आप चाय बनाने का तरीका बताएं, या आपको एक टास्क दिया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि आपको दूध बॉयल करना है, उसमें आपको चीनी डालनी है, चाय की पत्ती डालनी है, इलायची डालनी है और उसको हीट कितनी देनी है। ये आपके लिए क्या है, एक टास्क है चाय बनाने का, और उसमें जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये सब क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। तो अब कंप्यूटर में स्टेटमेंट क्या है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। वो इंस्ट्रक्शंस या वो हिदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है यानी इस पर अमल करता है। तो वो सब क्या है, स्टेटमेंट्स हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो आप उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये आपके सामने एक कोड दिया गया है, इसमें आपको जो लाइन सेमीकोलन वाली नजर आ रही है, मतलब कि जिस लाइन के लास्ट पर सेमीकोलन लगा हुआ है, ये इसकी क्या है, एक स्टेटमेंट। मतलब आप इसकी सिंपली पहचान कर सकते हैं कि स्टेटमेंट कौन सी है कंप्यूटर के कोड में। तो जिसके लास्ट पर सेमीकोलन होगा वो इसकी क्या है, स्टेटमेंट है। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है और नीचे इसके दिया गया है रिटर्न 0, यानी हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। इस वजह से हम उसको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं रिटर्न 0 की, यानी हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी। फॉर एग्जांपल आपको एक लाइब्रेरी का सिस्टम दिया गया है। आप लाइब्रेरी के सिस्टम में कौन कौन सी, यानी लाइब्रेरी सिस्टम में दो चीजें हैं, बुक इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो बुक इंफॉर्मेशन में क्या आता है कि बुक का टाइटल यानी बुक का नेम क्या है, बुक किस मुसन्निफ की है और बुक का कोड क्या है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्या काम होता है, बुक्स को ऐड करवाना यानी न्यू बुक्स ऐड करना लाइब्रेरी में, और तमाम बुक्स को लाइब्रेरी में दिखाना। तो इस सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी बहुत सारी हिदायत दी जाती हैं, और इन हिदायत को हम कहते हैं स्टेटमेंट, यानी इंस्ट्रक्शंस को स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट पर सेमीकोलन ज़रूरी है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि सेमीकोलन किसी भी स्टेटमेंट की एंड पे ज़रूरी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते या भूल जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या सेमीकोलन ज़रूरी है या नहीं। जी, तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा है डेव सी प्लस प्लस में। इसमें देखें लास्ट पर सेमीकोलन लगा हुआ है, हम इस सेमीकोलन को रिमूव कर देते हैं। जी, तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि हमारा कोड रन होगा या नहीं। जी, तो देखिए आपके सामने है एरर मौजूद है, उसने कहा है कि आपका कोड रन नहीं हो सकता क्योंकि इंट मेन फंक्शन में एरर पाया जा रहा है। तो ये एरर किस वजह से आया है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं तो क्या हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं। जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, देखें सेमीकोलन लगाने के बाद हमारा कोड एक्यूरेट वे में रन हो रहा है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि आपके सामने है कि हम एक ही टाइम में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद हैव अ गुड डे, मतलब आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। यहाँ पर हम अस्सलाम वालेकुम या कोई कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आप जो चाहें इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट किस तरह से होगा, जो आपने इंस्ट्रक्शन, जो स्टेटमेंट आपने पहले लिखी है वो पहले प्रिंट होगी और जो आपने बाद में लिखी है वो दूसरे नंबर पर प्रिंट होगी।
तो यहाँ पर हमारे पास इस कोड के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिसके लास्ट पर सेमीकोलन लगा हो वो हमारे पास स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं इसमें, नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हम हैव अ गुड डे लिखा है हमने, ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, और रिटर्न 0 भी एक स्टेटमेंट है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट में हम प्रिंट आउटपुट, न्यू लाइन आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।